और एक हवा की बेटी को सदा के लिए अब्दी नींद सुला दिया गया। कब तक हमारी बेटियां ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के आगे ज़बा होती रहेंगी कि जब उनकी बेटी मर चुकी थी तो इन्हें दिलासा देते रहे हैं कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, सानू 50,000 जमा करा फिर तेनू तेरी बेटी ना मिलाने आ। लेकिन तुहानू नहीं पता कि प्राइवेट हस्पताल वाले कसाई ने नहीं, मैं नहीं पता था कि अंदर ऑक्सीजन भी नहीं गई। इन्हां दे अंदर दिल है ही नहीं, इन्हां दे अंदर पत्थर रखा होया है। काफर है गए काफर, ये ना बड़ा इनका पता नहीं। बच्ची मेरी बड़ी मासूम थी, मैंने बड़ी नाजों से पाली थी। जहेज भी नहीं अभी खुला था मेरी बेटी का ना, मैंने कैसे फेरी लगा लगा के मैंने जहेज बनाया था अपनी बच्ची का ना। जवान साला बच्ची जो अपने पाँव पे चल के हॉस्पिटल जाती है, निजी प्राइवेट क्लिनिक पे जाती है, डॉक्टरों के रूप में ये कसाई हैं, दरिंदे हैं। मैं कहा मेरी नूर फातिमा 3 घंटे में ये फरियाद करता रहा हूँ, मेरी नूर फातिमा को क्या हुआ है? मैं ये तो मेरी नूर नहीं की, वो वाली चिट्टी है रंग। कहते हैं सर इसको ना म्यू ले जाए, इसको म्यू ले जाए। तो मेरी अल्लाह की कसम मेरी बच्ची फोट हो चुकी थी, उसके मुझे झाग नाक में से खून निकल रहा था, ये पंप करने लगा बंदा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा और एक हवा की बेटी को सदा के लिए अब्दी नींद सुला दिया गया। कब तक हमारी बेटियां ये प्राइवेट हॉस्पिटलों के आगे ज़बा होती रहेंगी? आज एक ऐसी ही बेटी घर आया हूं जिसका नाम नूर फातिमा है। उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बलि का बकरा समझकर ज़बा कर दिया है। तो उनके लवाहिकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब उनकी बेटी मर चुकी थी तो इन्हें दिलासा देते रहे हैं कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, सानू 50,000 जमा करा फिर तेनू तेरी बेटी ना मिलाने आ। इतने तो जालिम है ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। अस्सलाम वालेकुम। की ना जी? ज़िशान अकबर अली जी? ज़िशान अकबर अली। ज़िशान अकबर अली। ज़िशान अकबर अली मैनू आ दसो कि किथे गए सो, की होया, की ना है उन्होंने? कुछ भी नहीं, फरत हॉस्पिटल गए थे, यहाँ से 1 किलोमीटर है बस, नजदीक था। मैंने कहा धक्के नहीं खाएंगे बेचारे, मेरी पहले 6 महीने प्राइवेट के चक्कर पे हो ना। अपना दिमाग धक्के ना खाए मेरी बेटी। शशका नाजुक ही किसी बड़ी बच्ची ना मेरी। अच्छा। तेरी पापा 6 महीने पहले फोन आया था, मैं पापा यहाँ कर लूँ। मैं हाँ हमारा भी पहले हुआ था हंडियों का मेरी बेटी का ना, मेरी बीवी का, तभी उसकी हालत बड़ी खराब थी, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते बाद उसकी रिकवरी हुई थी। लेकिन तुहानू नहीं पता कि प्राइवेट हस्पताल वाले कसाई ने? नहीं, मैं नहीं पता था कि अंदर ऑक्सीजन भी नहीं गई। इन्हां दे अंदर दिल है ही नहीं, इन्हां दे अंदर पत्थर रखा होया है। काफर है गए काफर, ये ना बड़ा इनका पता नहीं। बच्ची मेरी बड़ी मासूम थी, मैंने बड़ी नाजों से पाली थी। जहेज भी नहीं अभी खुला था मेरी बेटी का ना, मैंने कैसे फेरी लगा लगा के मैंने जहेज बनाया था अपनी बच्ची का ना। अब वो खत्म हो गया सारा कुछ। मेरा दामाद आया था रात को, वो तो आगे भी नहीं आ रहा, कहीं सामने नहीं आ रहा कि अंकल जी बस नूर फातिमा के बाल कंघी में लगे हुए थे। अच्छा, नूर फातिमा दुनिया तो चली जाती है, सदर ली चली जाती है, ते तानू किया जाता है कि पैसे जमा कराओ तो फिर मिलन देंगे, पर अभी तक कोई भी नहीं आया। नहीं अस्पताल वाले ने गल कर में तो 3 घंटे बाद हमें फरत बाहर आया, वो भी उसने तब मोहम्मद अली गुजर को फोन कर दिया था यहाँ पे मारा कारे खास है मोहल्ले का। देखें इनकी ज़हनी हालत इस वक्त इतनी बिगड़ चुकी है। लड़की का बाप है, मैं बात कोई पूछता हूँ मुझे जवाब कोई मिलता है, क्योंकि जवान साला बच्ची जो अपने पाँव पे चल के हॉस्पिटल जाती है, निजी प्राइवेट क्लिनिक पे जाती है, जहां पर जाते ही बलि का बकरा डॉक्टरों के रूप में ये कसाई हैं, दरिंदे हैं। इनका ईमान पता नहीं क्या है, ये मुसलमान हैं भी कि नहीं हैं। मुझे खौफ आता है। नर्सें वहाँ फिर रही बच्ची है 15-15 साल की, 14-14 साल की ना, छोटी छोटी स्कार्फ की है, मैं 10-10 रुपये वाले मास्क लगा के ना, वो ना मैरून कलर के कपड़े पहने, वो मुझे ऐसे हथी डर लगता है उनसे ना। मैं कहा मेरी नूर फातिमा 3 घंटे में ये फरियाद करता रहा हूँ, मेरी नूर फातिमा को क्या हुआ है? मैं पता टांके लग रहे हैं, सीटी लग रही। मैंने जब पूछा ना, मैं आपके प्रोग्राम भी देखे बड़े, आप साहब मिलेगा, मैं बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में ना। अल्लाह के घर में उम्मीद रखी। कहती नहीं कहती हो आपके ना कर रहे हैं। अब रिसेप्शन में बैठी हुई थी, पहले तो उसने मैं कहा कि आपका ना नंबर है तकरीबन कोई 9वां प्लेट आपका है, होते ही प्लेट है, वहाँ काट देते हैं पकड़ के ना जाते हैं। सर प्राइवेट हॉस्पिटल की स्ट्रेटेजी सी सेक्शन है, जब तक वो आपके पेट चाक नहीं करेंगे
तो उन्हें पैसे कहाँ से कमाने को मिलेंगे? फिर रूम का नॉर्मल तो 1000-2000 से जान छोड़ जाएगी। रूम का किराया भी उन्होंने सबने लिखा हुआ सारा के 5000 लेना जमा कराना है, 20000 लेना जमा कराना है। टोटल कितने पैसे लेने हैं उन्होंने? मुझे तो मेरे दिमाग ने 50 बताया था। उसके अलावा वो तो 9 महीने से तकरीबन उसका 3-4 लाख रुपए ने टेस्टों पे, रिपोर्टिंग में बच्चे की धड़कन का टेस्ट, चुगताई से भी टेस्ट करवा के आए हम ना। तो मुझे वो खौफ आ रहा है। मैं पूछता रहा हूँ उनसे ना, मैं मेरी बच्ची नूर फातिमा, एक चूड़ी ने मुझे बताया था 200 रुपये दिया था मैंने उसको ना, तो कहती ताड़ी बच्ची अच्छा चले आप थोड़ा सा ना सांस लें नाज़रीन। आपकी आज 5 दिन हो चले हैं, 6 दिन, और बच्ची के वालिद नूर आई थी भाई पता है? ये देखिए किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं, क्योंकि अपनी जवान बच्ची को अपने साथ लेकर गए हैं। और आखिरी फोटो में लगाऊंगा, अब देखिएगा, आपको लगेगी नहीं, माशाल्लाह मेरी तरह मोटी ताजी खूबसूरत। और यकीन जाने मुझे इनके अंदर ना इस वक्त वो बच्चा तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है जिसकी किसी ने चीज छीन ली हो। मेरे साथ उनकी आंटी बैठी हुई है, मैं बताता हूँ। ये देखें नाज़रीन, देखें इनकी ज़हनी हालत देखें। नूर फातिमा को मैंने उनको बोला कि कितनी देर लगेगी, और कह रहे सर अभी आज जनाब तसल्ली रखें, नहीं, आप तसल्ली रखें, आपको इंसाफ मिलेगा, अपार्टमेंट में देख मुझे आपको इंसाफ मिलेगा। नहीं, मोहम्मद अली गुजर को उन्होंने बुला लिया था, साथ उसके इमरान मोटा यार जिसको भी बुला लिया था, आपको इंसाफ मिलेगा, परेशान ना हो। मेरी मुर्दा बेटी जब बाहर आई ना से थी, मैं ये तो मेरी नूर नहीं की, वो वाली चिट्टी है रंग ना, कहते हैं सर इसको ना म्यू ले जाए, इसको म्यू ले जाए। तो मेरी अल्लाह की कसम मेरी बच्ची फोट हो चुकी थी, उनके मुझे झाग नाक में से खून निकल रहा था, ये पंप करने लगा बंदा ना। परेशान ना हो मेरी जान, परेशान ना हो, परेशान ना हो। एक बाप अपनी बच्ची को लेके ये है बाप। खेलता तो उसकी अगर माँ के पैरों तले जन्नत है ना, तो बाप बाबुल जन्नत है, जन्नत का दरवाजा है। और बाप इस वक्त इस तरह तिल मिला रहा है जैसे किसी छोटे से बच्चे की टॉफी छीन ली हो। आंटी जो है तो अलग अलग, देखो मुझे बात नहीं करने दे रहे। पापा मुझे ना आज मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, कहती पापा मुझे छतरे ले दो लंबे लंबे कानों वाले, मैंने पोनी करनी है। उसकी पोनी करके भेजती थी वीडियो मुझे। 1 घंटा में डेड बॉडी लेके फिरता रहा हूँ मेरे दर मुंह में डेड बॉडी नहीं थी, मुर्दा खाने ले गए, सारी रात ऐसे बैठे रहे हम। 1 घंटा में पूरा अल्लाह की कसम में डेड बॉडी लेके फिरता रहा हूँ। कहता है इसको हमारा मोहम्मद अली जो कौंसल है, कहता इसको ना वहाँ ले जाए म्यू में, ये इसको आराम आ जाएगा, म्यू में ले जाए। सली रखें। ये नाज़रीन बच्ची की फुफो हमारे साथ मौजूद है। मैं इसके बाप की कंडीशन देख के इस वक्त खुद जो है ना इमोशनल हो गया हूँ। और यकीन माने इन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन 15-20 मिनट के लिए उन्होंने शटर डाउन किए। उसके बाद चेक एंड बैलेंस करने वाले अदारे कहाँ सो रहे हैं? वो केड़ी भंग पी के सुते हो भाई जी? मेरे दिमाग को कहते हैं लाश चुकता निकल अच्छा, मेरा गाली ये नहीं मेरे दिमाग को। फिर मेरे दिमाग ने सिलेंडर पकड़ के वहाँ हमारा दीवार के साथ ना वो बच गया बंदा ना, लाश चुकता निकल जाता हो, गाली ये नहीं गंदी। मुझे ये बताएं कि वो अदारे कितने हैं? अभी पता चले हमें अदारे किधर हैं भाई? कहाँ हो तुम लोग? जो इंजेक्शन सफेद कोट पहन के तो ऐसे निकलते हो जैसे बड़ा ऑपरेशन करने चले हो, लेकिन एक बच्ची चली जाती है, अब वो अपनी ज़हनी हालत बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी हैं, मेंटली तौर पर वो बिल्कुल सिक हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन गए हैं, पंजाब हेल्थ वाले कह रहे हैं पहले आप 600 वाला लिख के लाए, उनको बुलाएंगे फिर आप आएंगे, बड़ा लंबा केस चलेगा। इतनी पहले हमारे पास फाइलें पड़ी हुई हैं, मैं क्या बताऊं। जितना चलता है चले, लेकिन मरियम नवाज साहबा आप फरमाती हैं, आप सूबे की माँ हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। यहाँ पर एक रेड लाइन को कसाईयों ने मिलकर ज़बा कर दिया। मैं तो उसे ज़बा ही कहूँगा, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो ये आप ही इंकशाफात कर रही है, उससे यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ना ब्लड बैंक कह रही है, ना लेबोरेटरी है मुबैना तौर पर, ना नर्सरी है, ना कोई चीज़ है। और इनकी बच्ची को ऑक्सीजन का रेंज नहीं था, ऑक्सीजन की कमी के बायस नूर फातिमा की मौत हो जाती है। और उसका कौन जिम्मेदार है? नूर फातिमा कौन थी? नूर फातिमा एक औरत है। मरियम नवाज साहबा वो आपकी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन की धज्जियां बखेरी हैं इन्होंने। ये जो
हॉस्पिटल है, क्या नाम बताया आपने? फरहत हॉस्पिटल, फरहत हॉस्पिटल। ये जो हॉस्पिटल का नाम बता रही हैं, इन्होंने धज्जियां बखेरी हैं। चेक एंड बैलेंस करने वाले अदारों पर कड़ा सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि नूर फातिमा के साथ जो ज्यादती हुई है वो किसी और नूर फातिमा के साथ प्राइवेट मजबा खाने ज्यादती ना कर सके। मैं तो इन्हें मजबा खाने ही कहूंगा, मैं इन्हें हॉस्पिटल नहीं कहूंगा। नाज़रीन का आपके कमेंट्स बताएंगे कि क्या ऐसे हॉस्पिटल चलने चाहिए जहां नर्सरी ना हो, जहां लेबोरेटरी ना हो, जहां ऑक्सीजन मौके पर ना हो और ऑक्सीजन के बगैर मरीज जहां फानी से चला जाए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। देखते रहें क्राइम वॉच। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी छोटी सी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, बचाओ, बचाओ, बचाओ,